Prepare profit and loss account of XYZ company from the following balances for the year ending 2000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। XYZ कंपनी का बैलेंसेस अवेलेबल हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 2000। इनकी हेल्प से ये जो बैलेंसेस अवेलेबल हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है XYZ कंपनी का ईयर एंडिंग 2000 पर। फर्स्ट बैलेंस है ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख के साथ। ग्रॉस प्रॉफिट जो है ट्रेडिंग अकाउंट जो फाइनल अकाउंट की फर्स्ट स्टेज थी, ट्रेडिंग अकाउंट के ज़रिए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो है फाइंड आउट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। देन ग्रॉस प्रॉफिट इनकम गेन्स जो हैं ये बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्रेडिट की जाती हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट को जो है क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। देन है मैनेजर सैलरी, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस रेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, लोकल टैक्सीज, सेलमैन सैलरी, लीगल चार्जेस पे, कमीशन चार्जेस पे। 2 से लेकर 9 तक जितने भी ये हैं बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस ने पे किए हैं। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये डेबिट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किए जाएंगे। देन है 10 पे डिविडेंड रिसीव्ड, बिजनेस ने डिविडेंड रिसीव किया, इट्स मीन कि बिजनेस ने इनडायरेक्ट रेवेन्यू इनकम रिसीव की है तो ये क्रेडिट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेंशन की जाएगी। देन 11 पे है बैड डेट्स, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं तो इनको डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन 12 पे है रेंट रिसीव, बिजनेस ने इनकम रिसीव की है, गेन रिसीव की है, इट्स मीन कि ये क्रेडिट की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। 13 पे है एडवर्टाइजिंग चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, पैकेज चार्जेस, डेप्रिसिएशन चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। 13 से लेके जो 16 17 तक जितने भी बैलेंसेस अवेलेबल हैं ये बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया जाएगा। देन 18 पे है इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस ने जो लोन लिए थे उस पर इंटरेस्ट पे किया, इट्स मीन के बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं ये और इनको डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट 19 पे है इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड, बिजनेस ने क्या किया लोन पे इंटरेस्ट रिसीव किया, इट्स मीन के बिजनेस की ये इनकम है और इनकम को क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। देन प्रॉपर फॉर्मेट के साथ जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं हेल्प ऑफ दी बैलेंसेस जो कि अवेलेबल हैं ईयर एंडिंग 2000 पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए जिस कंपनी का बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फर्स्ट वन उस कंपनी का नाम मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी का प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका नाम मेंशन कर देंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन करेंगे। इसके बाद जिस ईयर को मंथ को डेट को जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है वो ड्यूरेशन मेंशन करेंगे फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2000। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 साइड्स होती हैं, फर्स्ट साइड है डेबिट साइड और सेकंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे बिजनेस की जितने भी लॉसेस होंगे एक्सपेंसेस होंगे उनको जो है पार्टिकुलर्स में उनके आइटम्स के नेम मेंशन करेंगे। देन डेबिट अमाउंट का कॉलम होगा। इसके बाद क्रेडिट साइड पे जितने भी आइटम्स जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं बिजनेस की इनकम्स हैं गेन्स हैं जो क्रेडिट हो रही हैं वो मेंशन करेंगे, उनके आइटम्स के नाम मेंशन करेंगे पार्टिकुलर्स में। देन लास्ट कॉलम अमाउंट जो है क्रेडिट रुपीज़ का जो कॉलम है अमाउंट का उसमें जो बिज़नेस की इनकम है गेन्स हैं उनकी जो अमाउंट है वो मेंशन कर देंगे। फर्स्ट वन था ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यू नो के बिजनेस का प्रॉफिट है तो इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। इसको बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD जो कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग थी बैलेंस CD था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस जो है BD होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। तो इसको क्रेडिट साइड पे बिजनेस का ये प्रॉफिट है गेन है इनकम है तो इट्स मीन के इसको क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर देंगे 1 लाख के साथ। सेकंड है मैनेजर की सैलरी है, इस मीन के बिजनेस के ये एक्सपेंसेस हैं 30,000 के साथ। मैनेजर सैलरी जो है 30,000 के साथ डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे।
थर्ड पे है ऑफिस लाइटिंग के जो एक्सपेंसेस हैं 5000 के साथ, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस थे ऑफिस लाइटिंग, तो इसको डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5000 के साथ मेंशन कर देंगे। देन फोर पे है ऑफिस रेंट 15000 का, ऑफिस रेंट है, बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस ने एक्सपेंसेस पे किए हैं, इट्स मीन के ये डेबिट साइड पे ऑफिस रेंट जो है 15000 के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर कर देंगे। देन फाइव पे डिस्काउंट रिसीव किया है बिजनेस ने 4000 के साथ डिस्काउंट रिसीव जो है ये क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस ने इनकम रिसीव की है, कोई गेन रिसीव की है, तो वो क्रेडिट होंगी क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन सिक्स पे है लोकल टैक्सीज 1000 के बिजनेस ने टैक्सीज जो है वो पे की हैं, इट्स मीन के ये बिजनेस के जो है एक्सपेंसेस हैं, लोकल टैक्सीज जो है ये लास्ट पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेंशन आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे 1000 के साथ एंटर कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस के एक्सपेंसेस थे और एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो तो ये डेबिट होते हैं। लोकल टैक्सीज के बाद 7 नंबर पे जो आइटम है वो है सेल मैन सैलरी 20000 के साथ, सेल मैन सैलरी है टू ऑफिस रेंट के बाद जो है 4 नंबर कंटेंट है सेल मैन सैलरी 20000 के साथ एंटर किया गया डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस ने सैलरी के एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो तो इट्स मीन के ये डेबिट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन है 8 पे लीगल चार्जेस पे 3000 के साथ, लीगल चार्जेस जो हैं कमीशन चार्जेस के बाद हैं टू लीगल चार्जेस 3000 के साथ बिजनेस ने लीगल चार्जेस पे किए हैं, इट्स मीन के बिजनेस ने कोई एक्सपेंसेस पे किए हैं और एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो तो ये डेबिट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन 11 पे है बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स जो हैं बिजनेस के क्या हैं 1500 के साथ थे, बैड डेट्स कितने के साथ थे 1500 के साथ थे, टू बैड डेट्स 1500 के साथ डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर देंगे, क्योंकि बैड डेट्स क्या थे बिजनेस ने जो क्रेडिट बेस पे जो है गुड्स सेल की थी अपने कस्टमर्स को, उनसे वो अमाउंट जो रिसीव करनी थी इन फ्यूचर वो अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं हुई, इट्स मीन के बिज़नेस को बैड डेट्स हो गए हैं, बिज़नेस को लॉस हो गया है, तो बिज़नेस की अमाउंट जो थी वो रिकवर नहीं हो सकी कस्टमर से, तो बैड डेट्स हो गए हैं, बैड डेट्स के एक्सपेंसेस जो हैं ये बिज़नेस को बेयर करने पड़ रहे हैं 1500 के साथ, बिज़नेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो तो ये डेबिट हो जाएंगे, डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको मेंशन कर दिया है 1500 के साथ। देन 12 पे है रेंट रिसीव्ड बिजनेस ने की है 1000 के साथ, बाय रेंट रिसीव्ड 1000 के साथ क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस की जो इनकम गेन जो होती हैं वो क्रेडिट होती हैं और इनको क्रेडिट साइड पे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। 13 पे है एडवर्टाइजिंग चार्जेस 25000 के साथ, एडवर्टाइजिंग चार्जेस हैं 25000 के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे मेंशन किया गया है, क्योंकि बिजनेस ने जो एडवर्टाइजिंग पे एक्सपेंसेस पे लगाए थे चार्जेस पे किए थे वो क्या हुए हैं डेबिट हुए हैं, क्योंकि बिजनेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है, इट्स मीन के ये डेबिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। नेक्स्ट 14 पे है डिस्काउंट अलाउड है 3000 के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू डिस्काउंट अलाउड के नाम से 3000 की अमाउंट जो है ये मेंशन करेंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि बिजनेस ने जो है डिस्काउंट अलाउ किया है, बिजनेस को डिस्काउंट के एक्सपेंसेस जो है बियर करने पड़ रहे हैं, बिजनेस ने किसी कस्टमर को जो है वो डिस्काउंट अलाउ किया है, तो इट्स मीन के बिजनेस के क्या हुए हैं एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है तो ये डेबिट होंगे। डिस्काउंट अलाउ के बाद 15 पे आइटम है पैकेज चार्जेस हैं 7500 के साथ, टू पैकेज चार्जेस 7500 के साथ जो डेबिट साइड पे हमने मेंशन कर दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि बिजनेस ने पैकेजिंग के जो एक्सपेंसेस पे किए हैं चार्जेस पे किए हैं, तो बिजनेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ है, इट्स मीन के ये डेबिट होंगे डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन पैकेज चार्जेस के बाद है 16 पे डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं 10000 के साथ, टू डेप्रिसिएशन चार्जेस डेबिट साइड पे 10000 की अमाउंट के साथ डेबिट कॉलम में इसकी अमाउंट जो है मेंशन कर देंगे 10000,
डेप्रिसिएशन क्या थे? बिजनेस के एक्सपेंसेस थे, चार्जेस थे जो बिजनेस को बियर करने पड़े हैं। तो इट्स मीन कि ये एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो तो ये डेबिट होगा डेबिट साइड पे। डेप्रिसिएशन के बाद 17 पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के चार्जेस हैं 2500 के साथ। डेप्रिसिएशन के बाद 2 रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस हैं 2500 के साथ। इनको डेबिट साइड पे डेबिट कॉलम में इसकी अमाउंट जो है मेंशन कर देंगे। ये बिज़नेस ने रिपेयर और मेंटेनेंस वगैरह जो है कुछ बिज़नेस में करवाई थी, तो उस पर जो बिज़नेस को चार्जेस बियर करने पड़े, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए, तो इट्स मीन के ये डेबिट हो गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। देन रिपेयर के मेंटेनेंस के बाद है 18 पे इंटरेस्ट ऑन लोन्स है 1500 के साथ। टू इंटरेस्ट ऑन लोन्स 1500 के साथ डेबिट साइड पे डेबिट अमाउंट कॉलम जो है अमाउंट का, इसमें इसकी अमाउंट मेंशन की गई है। क्यों? इसके इंटरेस्ट ऑन लोन पे जो बिज़नेस ने लोन लिया था उस पे जो बिज़नेस को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ी है, इंटरेस्ट पे करने पड़ा है, वो बिज़नेस के लोन पे जो एक्सपेंसेस आए हैं वो एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हुआ है। तो इट्स मीन के जो एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो तो डेबिट होते हैं, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद 19 पे है इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड। जो बिज़नेस ने किसी को लोन प्रोवाइड किया था उस पे बिज़नेस को जो है वो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट रिसीव हुई है, प्रॉफिट जो रिसीव हुआ है लोन पे, वो क्या होगा? बिज़नेस का इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव के नाम से बिज़नेस की इनकम होगी, गेन होगी 500 के साथ। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड बाय इंटरेस्ट रिसीव जो है ये 500 के साथ क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट जो साइड पे कॉलम है उसमें अमाउंट इसकी मेंशन कर देंगे 500। इट्स मीन के बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस थे, वेंचर सैलरी, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस रेंट, सेल्समैन सैलरी, कमीशन चार्जेस, लीगल चार्जेस, वेडर्स, एडवर्टाइजिंग चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, पैकेज चार्जेस, डेप्रिसिएशन चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू लोकल टैक्सेस वगैरह, ये बिज़नेस के सारे क्या थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो कि बिज़नेस की प्रोडक्शन से, गुड्स की प्रोडक्शन से या परचेज से लिंक नहीं कर रहे थे, बल्कि सेलिंग से या ऑफिस के जो एक्सपेंसेस थे, एडमिन एक्सपेंसेस थे, फाइनेंस एक्सपेंसेस थे, उन एक्सपेंसेस से लिंक कर रहे थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से बिजनेस के, वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे, क्योंकि बिजनेस के एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो तो ये डेबिट होते हैं, और बिजनेस के जितने लॉसेस होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? बिजनेस में डेबिट होते हैं। अकाउंटिंग के जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं उनके अकॉर्डिंग बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इनको डेबिट करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है डेबिट साइड पे। देन क्रेडिट साइड पे बिजनेस की जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम थी, गेन थी, रेवेन्यू थे, उनको हमने क्रेडिट किया क्रेडिट साइड पे। अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, उनके अकॉर्डिंग जो है बिजनेस की इनकम, गेन या रेवेन्यू जो है इनमें इंक्रीज हो तो ये क्रेडिट की जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है। इनकम, गेन्स और रेवेन्यू थे जितने भी बिजनेस के, इनको क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया गया है। और कौन सी इनकम जो कि इनडायरेक्ट इनकम है, जो कि बिजनेस ने परचेज सेल से लिंक नहीं कर रही, ट्रेडिंग से लिंक नहीं कर रही, इसके अलावा जो बिजनेस की जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है, फॉर एग्जांपल डिविडेंड रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया है, ये सारी बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम है, ये क्रेडिट साइड पे मेंशन की गई हैं। देन एक्सपेंसेस और इनकम को डेबिट और क्रेडिट साइड पे मेंशन करने के बाद इनका बैलेंस चेक करते हैं कि बिजनेस ने प्रॉफिट जनरेट किया है या लॉस जनरेट किया है। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? कौन सा नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है या नेट लॉस जनरेट हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड को प्लस करते हैं, 1 लाख प्लस 4000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 500। इट्स मीन कि ये जो साइड है क्रेडिट साइड है ये डिक्रीज है डेबिट साइड की निस्बत से। इसको चेक करते हैं डेबिट साइड को, 30,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 25,000 प्लस 3,000 प्लस 7,500 प्लस 10,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 1,000। डेबिट साइड को प्लस किया है तो ये आ रही है 1,35,000 के साथ। इट्स मीन कि जो डेबिट साइड है वो लार्जर आ रही है, बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हैं,
एज़ कम्पेयर टू इनकम। तो इट्स मीन कि एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ हो बिज़नेस के और जो इनकम है वो डिक्रीज़ हो, तो बिज़नेस ने क्या किया, लॉस जनरेट किया, नेट लॉस हुआ है बिज़नेस को। तो डेबिट साइड लार्जर है, डेबिट साइड का बोथ साइड का बैलेंस जो है 1,35,000 जो है ये बोथ साइड पे टोटल मेंशन कर देंगे। और जो इनकम है इसको जो है डेबिट साइड के जो एक्सपेंसेस हैं इनमें से लेस करके चेक करते हैं कि बिज़नेस ने कितना जो है वो नेट लॉस जो है वो बियर किया है। 1,35,000 जो है टोटल आ रहा था डेबिट साइड पे बिजनेस के एक्सपेंसेस, इसमें से लेस करते हैं क्रेडिट साइड। 1,35,000 में से लेस किया 1 लाख, लेस करते हैं 4,000, 2,000, 1,000 एंड 500 लेस किया, तो बिजनेस का जो नेट लॉस आ रहा है वो आ रहा है 27,500। इट्स मीन के बिजनेस ने 27,500 जो है वो नेट लॉस जो है वो बियर किया है, क्योंकि बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और जो इनकम है वो डिक्रीज़ हो रही है।